हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 की गणित और उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास 5I। उससे पहले की सारी अभ्यास हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको फिनिश कर चुके हैं। रचना से संबंधित ये सारी अभ्यासें हैं, रचना भी है और उसके साथ साथ कुछ प्रश्न भी दिए हुए हैं जिनको हमको हल करना होता है। ठीक है, तो इसी तरह की ये अभ्यास 5I है। इसमें भी एक रचना दी हुई है और एक प्रश्न है, उसको हमें सॉल्व करना है, हल करना है। ठीक है, और इस प्रश्नावली में हमको क्या पढ़ना है इसको समझते हैं। देखिए, इस प्रश्नावली में हमको माध्यिका के बारे में पढ़ना है, केंद्रक के बारे में पढ़ना है और उससे संबंधित कुछ खास बातें पढ़नी है। वो क्या चीज़ होती है, आइए समझते हैं। देखिए, माध्यिका क्या होती है वो हम आपको पिछले वीडियोज़ में बता चुके हैं। आइए फिर से देख लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि एक त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, इस त्रिभुज को कहा हमने A, B और C। ठीक है, ये जो बिंदु A है इसके सामने की भुजा BC है। अगर जो BC के बीचों बीच में हम एक बिंदु रख दें, इसका मध्य बिंदु ले लें, इसको नाम दे दें बिंदु D, तो A से D को मिलाने वाली जो रेखा होगी इसी को हम त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। तो ये एक माध्यिका बन गई। ठीक है, इसी प्रकार से अगर जो हम बिंदु B से एक सामने की भुजा, यह बिंदु B है, सामने की भुजा ये AC है, इसका मध्य बिंदु हम ले लें और इसका नाम रख दिया मान लो E, और हमने B से E को मिला दिया। ठीक है, तो इस भुजा को भी हम त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। इसी प्रकार से ये जो बिंदु C दिया हुआ है, इससे इसके सामने की भुजा एक AB दी हुई है, इसके मध्य बिंदु को मिला दें, यहाँ पे मान लो F नाम रख देते हैं, इससे इसको मिला देते हैं, तो इसको भी हम त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। ये CF भी त्रिभुज की माध्यिका है। इस प्रकार से किसी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। ठीक है, एक को नाम हमने दिया AD, एक को BE और एक को CF। इस प्रकार से 3 माध्यिकाएं होती हैं। और ख़ास बात, क्या खास बात ध्यान देने की, वो ये है कि ये जो तीनों माध्यिकाएं होती हैं ये एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती हैं, अर्थात तीनों माध्यिकाएं संगामी होती हैं और ये मान लिया एक बिंदु O से होकर के जाती हैं। ठीक है, यह खास बात ध्यान देने की है। और इस बिंदु O को हम कहते हैं त्रिभुज का केंद्रक। क्या कहते हैं? O को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। ये पिछले वीडियोस में भी बता चुके हैं और आपको याद भी होगा। चलिए, नहीं याद है या पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, तो देख लीजिए। यहाँ पे बिंदु O को हम क्या, केंद्रक। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो केंद्रक होता है ये माध्यिका को, किसी भी माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:1 में। जैसे हमने कहा ये AO और OD, इनका अनुपात क्या होगा? AO अनुपात OD, ये होगा 2:1। इसी तरह से ये वाला CO और OF, ये क्या होगा? CO और OF का जो अनुपात होगा ये भी 2:1 होगा। इसी तरह से BO और OC, BO अनुपात OC, ये भी कितना होगा? 2:1 होगा। मतलब कहने का यह है कि 2 हिस्सा इधर होगा, 1 हिस्सा इधर होगा। अगर जो इस माध्यिका को हम 3 बराबर हिस्सों में विभाजित करेंगे तो 2 हिस्से इधर पड़ेंगे, 1 हिस्सा इधर पड़ेगा। जैसे कि मान लो ये वाली माध्यिका, किसी भी एक माध्यिका की बात करें, ये 3 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर ये होगा, 1 सेंटीमीटर ये होगा। इसी प्रकार से अगर जो ये मान लो 6 सेंटीमीटर लंबी है तो 6 के 3 बराबर करो, 2, 2 और 2, तो 4 इधर होगा, 4 सेंटीमीटर इधर होगा, मतलब 2 टुकड़े इधर होंगे और 1 इधर होगा, 2 इधर होगा, तो 4 और ये 2, 4 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर। इसी तरह से कोई और सरल गिनती ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये 12 सेंटीमीटर है, तो 4-4 सेंटीमीटर के 3 टुकड़े बने, 4, 4 और 4, तो 4 के 2 हिस्से इधर होंगे, मतलब 8 सेंटीमीटर इधर होगा और 4 सेंटीमीटर इधर होगा। समझ में आई बात? इसी तरह से सब में इसमें भी नियम लागू होगा। मान लेते हैं कि ये 15 सेंटीमीटर लंबी है, मान कैसे हमने, तो 15 के 3 बराबर हिस्से करिए, 5, 5 और 5। ठीक है, तो 5, 5, 10 इधर होगा और 1, 5 इधर होगा, मतलब 10 सेंटीमीटर इधर होगा और 5 सेंटीमीटर इधर होगा। ये 2:1 का मतलब हुआ। तो इसी प्रकार इस पर आधारित एक प्रश्न भी दिया हुआ है, उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले जो पहला प्रश्न दिया हुआ है उसको हल कर लेते हैं।
देखिए किताब में दिया हुआ पहला प्रश्न है, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की रचना कर इसका केंद्र ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने BC 4 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली। देखिए 4 सेंटीमीटर की रेखा हमने बनाई हुई है, यहाँ पे BC 4 सेंटीमीटर की रेखा हमने खींच ली। उसके बाद ये कह रहा है कोण B समकोण है और AB 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पे जो हमने लिख दिया इसको BC, यहाँ पे कह रहा है कि कोण B जो होना चाहिए वो समकोण होना चाहिए। समकोण का मतलब हुआ 90 अंश का, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाते हुए हमने एक रेखा खींची। देखिए इस तरह से, और ये जो रेखा होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे 8 है, देखिए यहाँ पे ये 8 है और ये 8 से लेकर के 5 तक हमने 3 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी, 8 से लेकर के 5 तक। ठीक है, तो ये ABC जो है ये हमारा त्रिभुज तैयार हो गया। इसको अगर जैसे मिला देंगे तो ये दिया हुआ त्रिभुज तैयार हो गया ABC। प्रश्न ये कह रहा है कि इसका केंद्र ज्ञात कीजिए। केंद्र ज्ञात करने के लिए हमको इन भुजाओं के मध्य बिंदु हमको निकालने पड़ेंगे। मध्य बिंदु निकालने का तरीका है, आप डायरेक्ट नाप के आधार पर भी मध्य बिंदु लिख सकते हैं, वरना जिस तरह से लंबवर्धक किया जाता था उस तरह से भी मध्य बिंदु आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हमने रचना की सहायता से मध्य बिंदु ज्ञात करने का प्रयास किया। देखिए यहाँ पर C पर प्रकार की नोक रख करके इन चापों को काट दीजिए ऐसे। देखिए यहाँ पर C पर प्रकार की नोक रखिए और B पर रखिए और इन चापों को काटने का प्रयास करिए। जहाँ पर ये चाप एक दूसरे को काटते हैं वहाँ से इनको मिलाने का प्रयास करिए, ये ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर इस भुजा BC का मध्य बिंदु ये पता चल जाएगा, इसको हमने नाम दे दिया D। अगर जो A से हम D को मिला देंगे तो ये एक माध्यिका हो गई AD, यह माध्यिका AD हो गई। इसी तरह से एक भुजा का और मध्य बिंदु ज्ञात कर दीजिए। जैसे हमने मान लो ये AP का मध्य बिंदु ज्ञात किया। ठीक है, इसके लिए हमने चाप लगा दिया, एक इधर लगाया और एक इधर लगा दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जा कर के A पर जा कर के इस चाप को काटने का प्रयास किया, इसको काट दिया और इसको काट दिया। जहाँ पे ये चाप एक दूसरे को काटते हैं वहाँ से मिलाते हुए डॉटेड लाइन खींच दीजिए। वो भुजा को AB को जहाँ पे काटेगी वो उसका AB का मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है, ये हमको मध्य बिंदु ज्ञात हुआ। ठीक है, ये इसका हमने कुछ नाम रख दिया, चलिए E रख देते हैं E। ठीक है, E से हम C को मिला देंगे। सामने शीर्ष जो पड़ रहा है वह C तो पड़ रहा है, तो C से हम इसको मिला देंगे। तो ये एक माध्यिका हो गई CE। दोनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती हैं वही केंद्रक होगा। इसको हमने O लिख देंगे, उसको हमने O लिख दिया। O जो है केंद्रक होगा। ध्यान दीजिए, अगर जो हम एक तीसरी माध्यिका भी बनाएं, इस AB का मध्य बिंदु ले लें और B से मिला दें तो वो भी यहीं से जाएगी, लेकिन हमको सिर्फ केंद्रक ज्ञात करना है, इसलिए 2 माध्यिकाएं बना देना ही पर्याप्त है। तो हम लिख देंगे O त्रिभुज का केंद्रक है, O केंद्रक है। जो किताब में दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, और उसकी माध्यिकाएं 6, 9 और 12 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, कितनी है? 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो अब देखिए कोई नाप का बनाने की ज़रूरत नहीं, हमको कुछ कैलकुलेशन करने हैं। तो हमने ऐसे ही लिख लिया ABC और ये मध्य बिंदु ले लिया, इसका नाम रख दिया D और इसको हमने मिला दिया। और B से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु ले लिया, इसको लिख दिया E और इसको मिला दिया। इसी तरह से इसको भी मिला देंगे ऐसे और इसका नाम रख देंगे F। ठीक है, अब देखिए ये केंद्रक हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि केंद्रक के द्वारा माध्यिकाओं के विभाजित भाग ज्ञात कीजिए। ठीक है, केंद्रक के द्वारा माध्यिकाओं के विभाजित भाग ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न में दिया है पहली माध्यिका 6 सेंटीमीटर, हमने मान लिया ये 6 सेंटीमीटर है। दूसरी माध्यिका 9 सेंटीमीटर, ये वाली मान लिया 9 सेंटीमीटर है। और तीसरी माध्यिका 12 सेंटीमीटर, तो ये वाली मान लिया 12 सेंटीमीटर है। अब हम कैसे विभाजित भाग ज्ञात करेंगे? अंदाज़ा तो हमको लग रहा है कि अभी जो हमने बताया था उसी के अनुरूप हो जाएगा, लेकिन हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे? देखिए हमने लिखा माना, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, माना AD
AD माध्यिका कितनी है 6 सेंटीमीटर, और दूसरी वाली माध्यिका BE ये दी हुई है 9 सेंटीमीटर, और तीसरी माध्यिका CF ये बराबर हमने लिख दिया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, अतः हम क्या लिख सकते हैं कि AO और OD का जो अनुपात होगा ये 2:1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार AO और OD का अनुपात 2:1 हुआ। इसी प्रकार BO अनुपात OE ये बराबर 2:1 होगा। इसी तरह से CO अनुपात OF ये भी 2:1 होगा। अब देखिए, अब हम अलग अलग इसके मान कैसे निकालेंगे। देखिएगा, जो AD होगा, ठीक है, मान लिया फर्स्ट नंबर इसको डाल देते हैं, माना AO बराबर 2x और OD बराबर 1x लिखिए या 1x खाली x लिख दीजिए, बात एक ही, OD बराबर x। तो हम लिख सकते हैं 2x + x बराबर 6 सेंटीमीटर, क्योंकि AO और OD दोनों मिलकर के कितना है 6 सेंटीमीटर। तो इसको जोड़ दिया, 3x बराबर 6, x बराबर 6/3। तो 3 से 6 को काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूने 6, x बराबर आया 2/1। अतः AO कितना होगा, AO बराबर हो जाएगा 2x, मतलब 2 × 2, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से OD कितना हो जाएगा, OD बराबर x है, और x का मतलब कितना है 2 है, तो हमने लिख दिया बराबर 2 सेंटीमीटर। ये हमारा एक उत्तर हो गया। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं सेकंड नंबर, चलिए यहाँ पे लगाए दे रहे हैं। सेकंड नंबर BO और OE ये 2:1 में है, तो BO बराबर हमने लिख दिया 2y, और इसी तरह से OE मान लिया केवल y। तो अब देखिए 2y और 1y मतलब दोनों का योग कितना होना चाहिए, दूसरी माध्यिका है देखो 9 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 9। तो 3y बराबर 9, y बराबर 9/3, 3 एकम 3, 3 3 9, y बराबर 3 लिख दिया। तो BO कितना हो जाएगा, BO बराबर हो जाएगा 2 × 3, 2 3 6 सेंटीमीटर। और इसी तरह से OE जो है y है, तो OE बराबर y, और y का मतलब कितना है 3, y बराबर 3 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं OE बराबर y और बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दूसरा उत्तर हो गया। इसी तरह से एक और, चलिए यहाँ पे हल किए दे रहे हैं। थर्ड नंबर क्या है, देखो CO और OF माना, इसमें हमने मान लिया CO बराबर 2z मान लिया, और OF बराबर इसी प्रकार से z 2:1 के रूप में है, इसलिए 2z और z मिल करके कितना हुआ, ये पूरी माध्यिका जो C से होकर के जा रही है ये 12 सेंटीमीटर दी है, CF बराबर 12। तो इनको जोड़ दीजिए, 3z बराबर 12, z बराबर 12/3, 3 चक्कू 12, z बराबर आया 4। जब z बराबर 4 आ गया तो CO कितना हो जाएगा, देखिए CO बराबर 2 × 4, 2z है तो 2 × 4 8 सेंटीमीटर। और इसी तरह से OF बराबर हो जाएगा z, और z का मतलब कितना हुआ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से माध्यिकाओं के विभाजित भाग ज्ञात हो गए। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में 2 ही प्रश्न दिए हुए थे। उम्मीद है आपको दोनों प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी हम आपको अगला वीडियो उपलब्ध कराएंगे। तो हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।